Hello, bachcho, let's read out the question first. If the length of potentiometer wire is increased, then the length of previously obtained balance point will. So यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि यदि हम लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर को इंक्रीज कर दें, सो प्रीवियसली ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो देख लेते हैं इसको सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So previously obtained की बात हो रही है. So previously क्या था सिनारियो कि बेसिकली इस तरीके से हमें एक वायर गिवन था AB जिसका लेंथ 3 मीटर की इक्वल गिवन था और इसे हमने कनेक्ट किया था एक सेल से इस तरीके से. ठीक है, ये प्रीवियसली हमें इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन था कि 6 वोल्ट का सेल 3 मीटर के वायर के अक्रॉस में इस तरीके से कनेक्ट किया था. सो उस टाइम पर हमें कोई भी एक बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हुआ था. बट इस केस में हम बताना है यदि पोटेंशियोमीटर वायर के इंक्रीज कर दे, ठीक है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, सो हमें जो प्रीवियसली ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो देखिए कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का. पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक. सो यदि मैं बात करूं पोटेंशियल ग्रेडियंट की, सो लेट्स से पोटेंशियल ग्रेडियंट है पी जी. सो ये किसके बराबर होता है? दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द चेंज इन वोल्टेज, जो भी चेंज हो रहा होगा वोल्टेज में, बाय लेंथ. ठीक, यानी कि यहाँ पर ये जो लेंथ है ये पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ के बारे में बात हो रही है. ठीक, तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू चेंज इन वोल्टेज पर चेंज इन लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है. तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे. सर से देखिए यदि मैं बोलूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर और उसे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, यदि एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है. दैट मीन्स कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो आई कैन से दैट द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेस. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अब यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, सो इसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन था वो किसके साथ था, बैलेंस्ड पॉइंट के साथ था. अब वो भी कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट, जो लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे के, पोटेंशियल ग्रेडियंट के. अब यदि ये डिक्रीज कर रहा है, सो लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो सिंपली यहां से हमें आंसर क्या मिल जाता है, therefore लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट को हम पीटी इस तरीके से लिखते हैं, बैलेंस पॉइंट विल इंक्रीज. ठीक, यानी बैलेंस पॉइंट की जो लेंथ है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज करेंगी क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है. ठीक, सो यही हो गया इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.